हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग विद वैसेस वेन्यू। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि टाइपिंग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो बातें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनकी वजह से आपकी टाइपिंग पे इफेक्ट पड़ता है काफ़ी। आप टाइपिंग करते रहते हैं, उसके बाद भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन पाती है। तो आज हम आपको बताएंगे टाइपिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका सबसे पहला होता है, आप टाइपिंग जानते हैं, कर लिया आपने तैयारी। अब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें टाइपिंग करते रहते हैं आप इसमें करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपको क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके, तो APPLE, जैसे एप्पल आपने लिख दिया एप्पल, आप अपने मन में रिपीट करोगे एप्पल, तो आप इसमें लिख दोगे ऐसे एप्पल, ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सारे लेटर बाय लेटर, एक वर्ड पूरा एक साथ में नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या है, आपको APPLE या APPLE, एक एक लेटर बाय लेटर आपको अपने मन में बोलते रहना चाहिए, ठीक है। आपको इनको ऐसे लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी क्यों होती है कि आप सारा वर्ड एक साथ में अपने मन में बोलते हो और आप अपने माइंड को एक साथ में सिग्नल दे देते हो, तो आपका माइंड सिग्नल भेजता है अपनी फिंगर्स को, वो आप वहाँ पर प्रेस करते हो। तो उसमें क्या रहता है, स्पेलिंग में कई बार हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो जहाँ पे आपकी जो भी जिसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो प्लीज़ लेटर बाय लेटर वर्डों को लिखने की कोशिश करें। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत डाउन हो जाएंगी, ख़त्म सी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्पेशल सिंबल, पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें आपके कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, कॉलन, सेमी कॉलन और बाकी अन्य स्पेशल चिन्ह हैं आपके, जिन्हें आप टाइपिंग करने में या तो पजल हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, और पजल कंफ्यूज होने के साथ ही आप उन वर्ड्स को, सिंबल्स को, पंक्चुएशंस को आप गलत प्रेस कर देते हो। सपोज दैट आपका कोई भी है, आपको फुल स्टॉप टाइप करना है किसी के बाद भी, तो आप या तो स्पेस दे के उसको टाइप कर देते हो, या फिर 2 स्पेस दे के टाइप कर देते हो। उसके साथ में ही आपको टाइप दबाना है, वो नहीं दबा पाते हो क्योंकि आप पजल हो जाते हो। इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी स्पीड है 30 की, 35 की या 40 की, ठीक है। तो आपको सेम स्पीड से 5 स्पीड कम करके आपको सेम स्पीड में नहीं, 5 स्पीड में कम करके वो जो पंक्चुएशन मार्क है, जो सिम्बल्स हैं, वो आपको कम में दबाने हैं, ठीक है। जैसे आपकी 40 की स्पीड है, तो आप 5 स्पीड कम करके पंक्चुएशन मार्क यूज़ कीजिए। 35 की स्पीड से आप पंक्चुएशन मार्क्स को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो आपके अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक होते हैं ना, आप उन्हें 40 की स्पीड से प्रेस कर रहे हो, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपने रूटीन में रहते हैं आपके वो। लेकिन पंक्चुएशन मार्क हैं, ब्रैकेट्स हैं, फुल स्टॉप, कॉमा तो आते रहते हैं, लेकिन ब्रैकेट या फिर और भी कुछ सिंबल्स अलग से स्पेशल सिंबल्स हैं, उन्हें आप जैसे यूज़ करते हो ना, तो कभी कभी यूज़ करते हो, इसीलिए आप उनमें गलती कर देते हो। तो आपको यहाँ ये नहीं करना है, आपको थोड़ी सी स्पीड कम कर लेनी है। जैसे आपको कोई पंक्चुएशन आए या कोई स्पेशल सिंबल आए, तो आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वाली स्पीड से थोड़ी कम स्पीड करके उनसे प्रेस कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे जो भी दिया हुआ है ना, वो जो भी सिंबल्स हैं आपके, जहाँ पे जो प्रेस करने हैं, वहाँ पे आपको उनकी वही सेम एज वैसे ही आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहे कि भाई आप या तो बाद में प्रेस कर देते हो या फिर आगे पीछे प्रेस कर देते हो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल जैसे आपको दिए हुए हैं वो वैसे ही आप उनकी यूज़ करें। जैसे ब्रैकेट है आपकी, स्पेस छोड़ के ब्रैकेट दी हुई है, आप क्या करते हो कि वर्ड के बाद ही ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद स्पेस दे के वर्ड को लिखना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि आपको उन्हें पजल नहीं होना है, आप धीरे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं, न्यूमेरिक है, उनकी थोड़ी स्पीड से थोड़ी कम स्पीड यूज़ करेंगे। उसके बाद हो जाती है, आपकी स्पीड सही है लेकिन आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। भाई स्पीड तो आपकी अच्छी है, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अपनी थोड़ी स्पीड है ना, जो आपकी, उस स्पीड को कम करिए। जैसे आपकी 40 की स्पीड है, तो आप उसे 30 पे लेके आइए। कुछ दिन 30 तक प्रैक्टिस कीजिए, 30 या 25 तक। 40 की स्पीड है, 30 या 25 तक आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और अगर आप ऐसे ही थोड़े बहुत दिन तक करते रहे, तो आपकी गलतियाँ जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए। जब आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं ना, तो स्पीड को कम कीजिए और गलतियों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम्स में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप जाते हो, क्या होता है, घबराहट होती है आपको, स्पीड बहुत अच्छी होने के बाद भी आप वहाँ पे गलतियाँ कर देते हो, क्योंकि आप जाते हो, वो मिल गया आपको, पेज मिला, पेज देखते ही आप धड़ाक से टाइप करने लग जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में आप गए, एग्ज़ाम में जाने के बाद आप मान के चलिए आपकी 40 की स्पीड है, आप एग्ज़ाम में जाने के बाद बड़े ध्यान से, बड़े आराम से कीबोर्ड को देखिए, फिर बैलून को प्रेस करके देखिए कैसे हो रही है, डस्ट वगैरह कुछ उसमें आ रही है तो वो उल्टा करके उसको सही कर सकते हो आप, ठीक है। सारी कीज़ एक दो बार थोड़े से कम समय में ही आप कीज़ को प्रेस करके देख लीजिए, हाँ भाई प्रेस हो रही है अच्छी, ठीक है। आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे रहते कोई कीबोर्ड डस्ट की वजह से हार्ड हुई रहती है, तो आप अपने कीबोर्ड को वापस ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं, उसकी डस्ट वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, आप ऐसे की को दबा के जैसे एक एक करके देख सकते हो। दूसरा क्या है, आपको बिल्कुल धीरे से मैं बता रहा हूँ आपको, 10 या 15 की स्पीड से स्टार्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। 10 या 15 की स्पीड से स्टार्टिंग करनी है, धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। 15 या 25 के आसपास भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे आपकी स्पीड 40 है, वहाँ पर 35 मांगी गई है, या आपकी 50-60 जितनी भी है, लेकिन आपको वहाँ, चाहे आपकी स्पीड 100 है, लेकिन आपको वहाँ 20 के आसपास की स्पीड से स्टार्टिंग करनी है। ज़्यादा स्पीड लेकर नहीं चलना स्टार्टिंग में, तो इतनी स्पीड से आप करेंगे। 4-5 लाइन आपको उतनी स्पीड से, 20 या 25 की स्पीड से आपको करनी है टाइप, ठीक है। उसमें ज़्यादा खींच के नहीं चलना स्टार्टिंग में। 4-5 ना लिखे तो 2 लाइन लिख लीजिए। उसमें क्या रहेगा, आपकी गलतियाँ जीरो रहेंगी। जैसे ही आपकी गलतियाँ जीरो रहेंगी तो आपका जो अगला परफॉर्मेंस है ना, वो आपका और बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है। 4-5 लाइन आप लिखने के बाद आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपकी जो एक्यूरेसी है 100% आएगी, और आप ऑटोमेटिकली गलत होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप पहली या दूसरी लाइन में गलती कर देते हो, आपका माइंड क्या रहेगा, गलत वर्ड को नोट कर लेगा और उसको बार बार रिपीट करता रहेगा, अरे यार हमसे तो गलती हो गई, अरे यार हमसे तो गलती हो गई। अब जब तक आप अपना जो नेक्स्ट वाला वर्ड है ना, चाहे उसको भी सही लिखने वाले हो, लेकिन उसको भी आप गलत लिख दोगे, क्योंकि आपके माइंड ने जो गलत वर्ड जो याद कर लिया है, जो देख लिया है, उसको रिपीट करता रहेगा बार बार, उस पर फोकस रहेगा उसका कि भाई अरे वो वर्ड गलत हो गया यार, वो वर्ड गलत हो गया। तो आगे वाले जो वर्ड है ना, वो पीछे वाला गलत हुआ है, वो पिछले वाला अगले वाले वर्ड्स को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। बैक स्पेस, बैक स्पेस आपको टाइपिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बिल्कुल मना करते हैं हम, आपको टाइपिंग बिल्कुल भी बैक स्पेस यूज़ नहीं करना टाइपिंग के टाइम पे। क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके, जैसे CRPF SCM है, ठीक है, ये वाला है CRPF SCM में आपका बैक स्पेस लॉक होता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें लॉक नहीं होता है, लेकिन आपको बैक स्पेस वहाँ पे जितना यूज़ करेंगे आपके उतने ही मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई पहले टाइपिंग करता था, उसको बैक स्पेस की आदत लगी हुई है, तो उसको क्या करना है, 1 महीने पहले से ही बैक स्पेस को बिल्कुल लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए हम आपको बता देंगे कि आप बैक स्पेस को कैसे लॉक कर सकते हैं, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे किसी की 40 या 50 की स्पीड है, उसको बैक स्पेस की यूज़ करने की ज़्यादा हुआ, तो उसे बैक स्पेस लॉक करने के लिए हम बता देंगे कैसे लॉक कर सकते हैं बैक स्पेस को, और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली 40 की बजाय वो 20 या 25 के आसपास स्पीड करना शुरू करे, तो उसकी जो बैक स्पेस की वो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, हम आपको बता देंगे कि बैक स्पेस कैसे लॉक कर सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। CRPF SCM में आपको वहाँ पे बैक स्पेस बिल्कुल नहीं होता, जितनी आप गलती करोगे सारी गलती काउंट होंगी, और आपकी गलतियाँ बहुत नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ रहे हैं तो आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ रहेंगी तो आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी कम हो जाएगी। बैक स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हो जाता है आपको, कई बार आप एग्ज़ाम्स में जो मटेरियल होता है वो आपको 2 कंडीशन में मिलता है, एक तो पेज से, दूसरा मिलता है आपको सॉफ्टवेयर पे। पेज से तो आपके लेफ्ट राइट में पेज रख के आप उसे देख सकते हो, ठीक है, देख के टाइप कर सकते हो। बट सॉफ्टवेयर पे आप डिस्प्ले पे देखोगे, वहीं से वहीं आप टाइप करोगे, ये थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। बट जो आपका पेज से देख के करना होता है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप सिर्फ पेज की तरफ देखते रहते हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनकी प्रैक्टिस हमें 1.5-2 महीने पहले से, 1-2 महीने पहले
वैसे ही अपने घर पे करनी चाहिए, दोनों की, पेज से देख के भी और डिस्प्ले से भी करनी चाहिए। डिस्प्ले से कैसे कर सकते हो आप, आपका जो भी कोई मटेरियल है उसको डिस्प्ले पे टाइप करके उसके नीचे नीचे लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कुछ हम आपको बता देंगे उन पे कैसे आप तैयारी कर सकते हो। एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा टाइपिंग ना करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। कहीं भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 7 या 8 तारीख को अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें, बिल्कुल अच्छी नींद लें, खाना पीना अपना पूरा सब चीज़ पे, डाइट पे ध्यान रखें, नींद प्रॉपर लें। आपका जो माइंड है, जो सिग्नल्स हैं आपके माइंड, वो इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। अगर आपने नींद नहीं ली तो आपका सर दर्द से होता रहेगा, सर भारी भारी होता रहेगा, आप अच्छी टाइपिंग जानते हैं, उसके बाद भी आपका माइंड गलत सिग्नल भेजेगा और आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, आपके खाना पीना अच्छा होना चाहिए, रिलैक्स लें अपने आप को, पूरा रिलैक्स लें, ठीक है। एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले 45-45 मिनट के 5-6 टेस्ट सेट आप बना सकते हो। 45-45 मिनट एक बार में 45 मिनट करनी है, तो ऐसे 5-6 दिन के लिए पूरे सेट तैयार कर सकते हो आप। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। 10 दिन पहले, 5-10 दिन पहले आपको 45-45 मिनट के 5-5 सेट बनाने हैं। उससे पहले आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे कम कर दिए, 10 दिन रह गए। जैसे आपके 10 दिन है, 10 तारीख को टेस्ट है, तो आपको 1 तारीख से 5 तारीख तक या फिर उससे पहले आपको 45-45 मिनट के 5-7 सेट बना लेने दिन में। 45 मिनट एक बार में करने के बाद फिर रिलैक्स लेंगे, अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। इसमें आपको क्या है, डिस्प्ले से बिल्कुल अलग हट जाना। जैसे आपने 45 मिनट टाइप किए, टाइपिंग करने के बाद में इस टाइम में आपको रिलैक्स लेने के लिए, रिलैक्स लेते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, मोबाइल को अवॉइड करना है, डिस्प्ले को अवॉइड करना है। खाना पीना कर सकते हो आप, कुछ भी किसी से बात कर सकते हो, फिजिकली ऐसे घूम सकते हो, कहीं इधर उधर वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, बट आपको डिस्प्ले को अवॉइड करना है। डिस्प्ले के पास में आपको नहीं रहना, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डिस्प्ले के कॉन्टैक्ट में आपको बिल्कुल नहीं रहना। एग्ज़ाम्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, नर्वस नहीं होना है। भैया अपनी टाइपिंग अच्छी चल रही है आपके यहाँ पे, आप सोचेंगे क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे होगा, पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है बिल्कुल। आपको जाना है एग्ज़ाम में, वहाँ पे ये सोचना है जो होगा देखा जाएगा, हमें सिर्फ टाइपिंग करनी है, टाइपिंग करके हम आ जाएंगे, ठीक है। बाकी काम एग्जामिनर का है, वो अपने आप करेगा जो कुछ करेगा, पास फेल उसके हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ टाइपिंग करना, हम टाइपिंग करके अपना वापस आ जाना, ठीक है हमारा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पास होगा फेल होगा। आपको 1-2 महीने पहले से ही लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। ऐसे नहीं टाइपिंग छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिस को अपने को कंटिन्यू बनाए रखना है। प्रैक्टिस आप छोड़ेंगे तो उससे स्पीड आपकी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, 1-2 महीने तक बिल्कुल बनाए रखनी है। टाइपिंग से एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला, तो आपको नवंबर या अक्टूबर से ही आपकी तैयारी करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अपनी टाइपिंग्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, स्पीड को, वहाँ पे सावधानियाँ बरत सकते हो। ये करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इन गलतियों का, जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इन गलतियों को करते रहते हैं कि भाई क्या है, वो जाएंगे कीबोर्ड पे धड़ाक से, स्पीड पे ध्यान देते हैं, स्पीड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। हम गलती नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारी गलती जीरो है तो हम बहुत अच्छे से अपनी स्पीड को बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन गलतियाँ हमारी बहुत ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा टाइम में अपनी स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।